एक मशहूर कहावत है, गधे के खिलाए न पुण्य के न पाप के, यानी एहसान फरामोशों के लिए नेकी करना व्यर्थ है। इस कहावत का जीता जाता उदाहरण है चीन, क्योंकि चीन के सस्ते और काम चलाऊ सामान की आदत डालकर हमने उसी का परोपकार किया है, उसी की अर्थव्यवस्था को ठोस बनाया है। इसलिए आज की तारीख में वो एहसान फरामोशी कर रहा है और भारत को कह रहा है कि वो चाहकर भी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर सकता है। खैर, सारा दोष हमारा भी नहीं है। सस्ता सुविस्ता सामान देखकर सभी का जी ललचता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि इसके पीछे चीन की अक्लमंदी को, यानी चीन मॉडल को। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि चीन मास प्रोडक्शन क्यों करता है। दरअसल इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। इसके मुताबिक कम मात्रा में बड़ी चीजों का प्रोडक्शन करने से ज्यादा फायदेमंद है ज्यादा मात्रा में तमाम छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्शन करना, क्योंकि तमाम छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाने से मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लागत उतनी नहीं बढ़ती। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर में चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। तभी साल दर साल चीन का मुनाफा बढ़ता रहा है और बिजनेस का तो मूल मंत्र यही है कि जितना ज्यादा मुनाफा उतना प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के पीछे दूसरी वजह है अलीबाबा जैसे अक्लमंद निर्माता, जिनका मकसद होता है छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्शन करना जो मार्केट में नहीं बल्कि ई कॉमर्स साइट्स पर धड़ाधड़ बिके। क्यों बाजार वहाँ भी गर्म रहता है और आज के समय में लोग वहाँ जाकर खरीदारी करते हैं। अब समझते हैं चीनी का माल इतना सस्ता क्यों होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सस्ता लेबर कॉस्ट। चाइनीज लोग कम से कम कीमत में भी खटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लिहाजा कंपनी के मालिक उनसे बंधुआ मजदूरी कराते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर चाइनीज कंपनी अपने माल को कम दाम में बेच देती है और खरीदार निसंकोच उसे खरीद भी लेते हैं। जाते जाते एक और टर्म है ओपेक सब्सिडी, इसे भी समझ लीजिए वरना लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग वाली बात हो जाएगी। ओपेक सब्सिडी एक मॉडल है जिसके तहत चीन दूसरे देशों को ये सुविधा देता है कि आप हमारे यहाँ से, हमारी कंपनियों से सामान खरीदिए, जी भर कर व्यापार कीजिए और सिर्फ शुरुआती कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट कर दीजिए और सामान ले जाइए। इसीलिए उस कंपनी की बाकी का पेमेंट चीन के बैंक कर देते हैं, मगर बाद में जब सामान खरीदने वाली कंपनी को मुनाफा आना शुरू हो जाता है तो वो चीन के बैंक का पैसा उसको लौटाना पड़ता है। यही है ओपेक सब्सिडी, यानी नाक इधर से ना पकड़कर ये चीनी आपकी नाक को दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, और इसी वजह से तमाम देशों, तमाम कंपनियों की चीन आज पहली पसंद बना हुआ है। तो ये था चीनी मंत्र जिसके जरिए चीन ने पूरे विश्व में अपना आर्थिक साम्राज्य फैला रखा है और समय समय पर देशों को आंखें दिखाता रहता है। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।